हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टर्म आया है कि सॉलिड्स होते क्या हैं। तो सॉलिड्स वो सारे बॉडी होते हैं जो स्पेस लेते हैं, ठीक है। ऐसा बॉडी जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो स्पेस जो ऑक्युपाई करते हैं वो सारे बॉडी अगर हम डायमेंशन में बात करेंगे तो वो सारे बॉडी जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं वो 3D डायमेंशन का बॉडी होते हैं। कैसा डायमेंशन होंगे? ये 3 डायमेंशनल बॉडीज होते हैं। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी होते हैं। ऐसा बॉडी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। जैसे 3 डायमेंशनल बॉडी कहने का मतलब जिनके पास वॉल्यूम होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे मतलब उनका वॉल्यूम होगा। जैसे इसमें एग्जांपल हमने ले लिया 3 डायमेंशनल बॉडी क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इसका 3 डायमेंशन होता है क्यूबॉइड का, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये 3 डायमेंशनल बॉडी को हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी को एक प्लेन पे एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं कर सकते। वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो 3 डायमेंशनल है। तो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि एक सरफेस के ऊपर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे क्यूबॉइड, जैसे एक रूम हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया, फिर क्यूब हो गया। क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग डायमेंशन का होता है। लेंथ अलग डायमेंशन होता है, ब्रेड्थ अलग लेंथ का होता है और हाइट अलग लेंथ का होता है। लेकिन जब क्यूब हम लेते हैं तो क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक ही डायमेंशन का होता है। मतलब इसमें तीनों का जो मेजरमेंट है वो तीनों इक्वल होता है। ठीक, फिर सिलेंडर हो गए, ये भी 3 डायमेंशनल बॉडी है, एरिया स्पेस लेते हैं। फिर कोन हो गए, फिर हमारे स्फीयर हुए। स्फीयर भी 3 डायमेंशनल बॉडी है। स्फीयर का मतलब लाइक फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर। तो उनका क्या होता है, वो भी आप क्या लेते हैं? स्पेस लेते हैं। ठीक है, हेमी स्फीयर, ठीक है। तो ये सारे जो भी हमारे एग्जाम्पल हैं ये सब एग्जाम्पल 3 डायमेंशनल बॉडीज के हैं। इसके अलावा भी 3 डायमेंशनल बॉडीज होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रॉन हो गए, प्रिज्म हो गए, ये सारे भी 3 डायमेंशनल बॉडी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसको हम लोग कहते हैं? तो सरफेस एरिया वो मेजरमेंट है जिससे एक सरफेस के ऊपर वो जो एक सरफेस के ऊपर जो एरिया कवर करता है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, इसके लिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको 2 ही डायमेंशन होना चाहिए। जैसे सरफेस एरिया किसका किसका कैलकुलेट होता है? तो सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल बॉडीज का, और कैलकुलेट करते हैं 3 डायमेंशनल बॉडीज का। ये दोनों का हम लोग सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल बॉडीज का भी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल बॉडीज का भी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है स्पेस ऑक्युपाइड को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वॉल्यूम के टर्म में करते हैं। वो हम किसके टर्म में करते हैं? स्पेस ऑक्युपाइड को वॉल्यूम के टर्म में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का क्या मीनिंग है। मतलब इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो सॉलिड ऐसा बॉडी जो 3 डायमेंशनल होता है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और सरफेस एरिया दोनों इसमें कैलकुलेट करेंगे। वही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे।
बच्चों तो देखिए यहाँ पे पहला जो 3 डायमेंशनल शेप जिसके बारे में हमको स्टडी करना है वो क्यूबॉइड है। हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड बनाया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब मिलकर क्यूबॉइड बना है। क्यूबॉइड का 3 डायमेंशन होता है, हमने पहले बताया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ए बी जो है इसका ये लेंथ है, बी सी हमारा ये ब्रेड्थ है और सी जी हमारा इसका हाइट है। तो क्यूबॉइड में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के अंदर कितने वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कहने का मतलब इसका कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, जैसे ए हो गया, बी, ये सब क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। इसी को हम लोग वर्टिसेस करते हैं। तो काउंट कर रहे हैं, उसको हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं। तो देखिए कितने कॉर्नर पॉइंट आए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कितने हमारे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होंगे। वर्टिसेस का कहने का मतलब होता है, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कितने यहाँ पे, इसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने आए, तो हमारे वर्टिसेस इसमें आए कितने, 8 वर्टिसेस आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 वर्टिसेस। अब कौन कौन से वो वर्टिसेस हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सा, उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 8 वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। हमारे यहाँ पे कितने वर्टिसेस होते हैं, इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एजेस के बारे में, ठीक। तो पहला हमारा वर्टिसेस हमने डिस्कस किया, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एजेस के बारे में। एजेस का मतलब, एजेस होते हैं या साइड्स होते हैं, दोनों एक ही मीनिंग होता है। एजेस और साइड्स क्या होता है कि लाइन सेगमेंट होता है जो दो पॉइंट के बीच को, दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एजेस। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, तो कितने एजेस होंगे, जो लाइन से हमने डिनोट किया है, ए बी बी सी सी डी डी ए। देखिए नीचे वाले जो है, ये नीचे हम जो देख रहे हैं, आपको डायग्राम को क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम आगे से जब देख रहे हैं तो क्या हम देख रहे हैं कि ए बी एफ ई, ये आगे का फेस है। हम फेस आगे आएंगे तो इसको फ्रंट में हमको दिख रहा है, और पीछे क्या है, तो डी सी जी एच, ये हमारे पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम 3D विजुअलाइज करेंगे तो हमको ये क्लियर हो रहा है। तो एजेस या साइड्स का मतलब होता है कि वो लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो आगे की तरफ अगर देख रहे हैं तो कितने साइड हमको दिख रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो 4 साइड दिख रहे हैं, ए बी बी एफ एफ यही है। या हम लोग टॉप बॉटम का बात करें तो ए बी सी डी क्या है, ये बॉटम वाला चीज है, ये बॉटम वाला हिस्सा ए बी सी डी, और टॉप वाला हिस्सा क्या है, ई एफ जी एच। एक रूम जैसा है क्यूबॉइड, ठीक है, रूम ही होता है। तो इसमें कितने एजेस हो गए, तो ये देखिए बॉटम में है 4 एजेस हो गए, ए बी बी सी डी डी ए, ये 4 एजेस बॉटम फेस में हो गए, और 4 एजेस टॉप फेस में आए। कौन कौन से हैं, ई एफ एफ जी जी एच और एच ई, ये 4 टॉप वाले पोर्शन में है। अब 4 कहां पे है, तो बॉटम फेस और टॉप फेस को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है कौन है, ए ई बी एफ सी जी और डी एच, ये 4 ए बी है। तो 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 बार 4 ऐड होगा तो कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस और साइड्स। तो कौन कौन सा होंगे, पहला है ए बी, ठीक है, हम बॉटम फेस का देख रहे हैं तो ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर क्या हो गया, सी डी हो गया, फिर हमारा डी ए हो गया, ठीक है, ये 4। फिर टॉप का फेस को देखें तो ई एफ, फिर क्या है एफ जी, फिर क्या है हमारा जी एच और एच जी। तो ये क्या है, ये 4 हो गए। अब हम लोग टॉप फेस और बॉटम फेस को जो कनेक्टिंग लाइन है उसमें भी 4 हमको दिख रहे हैं, 4 एजेस। एक लाइन सेगमेंट होता है जो दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेगा। तो पहला क्या है, ए, फिर बी को कनेक्ट करता है, बी को एफ से कनेक्ट करता है, बी एफ हो गया, फिर क्या हो गया, सी जी,
सी से जी को सी जी, और फिर क्या है डी एच, ये हमारे तो इसमें हमको 12 एजेज और साइड्स होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो इसमें होता है, कोई भी 3 डायमेंशनल शेप में 3 चीज होता है, एक होता है वर्टिसेस, एजेस, और थर्ड जो होता है फेसेस या सरफेसेस, इसको कहते हैं। कितने फेस हैं या कितने सरफेसेस हैं, फेसेस या सरफेसेस, ठीक है। फेसेस या सरफेसेस का कहने का मतलब है कि कितना इसमें हमको सरफेस दिख रहा है या कितना फेस दिख रहा है। फेस या सरफेस का मतलब जिसका हम एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कितना फेस है, तो एक क्या हो गया, ये बॉटम फेस है, एक टॉप फेस है, 2 फेस हो गया, एक नीचे, एक ए बी सी डी एक फेस हो गया, ई एफ जी एच एक फेस हो गया, 2 फेस हो गया, टॉप बॉटम। और अब हम साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड कौन है, ए डी एच ई, ये लेफ्ट साइड फेस है। और राइट साइड में जाएंगे तो बी सी जी एफ, ये राइट साइड फेस है, ठीक है। ये 2 2 4 फेस हो गए। और 2 फेस क्या गया, एक फेस आगे का फ्रंट फेस, ये कौन सा होगा, ए बी एफ ई, ये हमारा फ्रंट फेस होगा। और बैक फेस कौन सा होगा, जो पीछे की तरफ है, तो डी सी जी एस। तो हमारे यहाँ पे कितना फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। सब फेसेस का अलग अलग नाम दिया गया है, व्यू हम जैसा देखेंगे व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो पहला अगर हम कहें, अगर हम तो इसको हम व्यू करते हैं, अगर फ्रंट से व्यू कर रहे हैं तो पहला फेस हो गया फ्रंट, ठीक है। ये हमारा फेस हो गया फ्रंट फेस। चलिए इसको हम थोड़ा अच्छा से हम दिखा देते हैं फेसेस को। ठीक है, तो फेसेस को हम लोग व्यू के हिसाब से देखेंगे। अगर हम लोग टॉप और बॉटम के हिसाब से अगर देखें तो उसमें 2 तरह के फेस आए, ठीक है। तो पहला मान लीजिए कि टॉप फेस, तो टॉप फेस हम देख रहे हैं, तो टॉप फेस कौन सा हो गया, टॉप हो गया ई एफ जी एच, तो टॉप फेस हो गया ई एफ जी एच, ये टॉप फेस हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, बॉटम फेस, जो नीचे की तरफ है। नीचे कौन है, ए बी सी डी, ये नीचे की तरफ फेस है, तो इसको कहते हैं बॉटम फेस। हमारा हो गया ए बी सी डी, टॉप बॉटम हो गया। अब हम लोग अगर साइड के हिसाब से देखें तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड फेस है, तो लेफ्ट साइड जो हम जैसे ये हैं, तो हमारा ये राइट साइड हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन सा फेस दिख रहा है, ए डी एच ई, ये हमारा लेफ्ट साइड फेस हो गया। अब हमारा राइट साइड, राइट साइड की तरफ कौन सा फेस है, बी सी जी एफ, ये हमारा राइट साइड फेस हो गया। बी सी जी एफ, ये हमारा राइट साइड फेस हो गया। अब फ्रंट और बैक से हम आगे की तरफ देख रहे हैं, तो कौन सा फेस दिख रहा है, ए बी एफ ई, हमको ये क्या दिख रहा है कि आगे की तरफ, ठीक है। और पीछे की तरफ कौन दिख रहा है, डी सी जी एच, ये पीछे की तरफ, इसलिए पीछे वाले को क्या दिखा है, डॉट लाइन से। जो आगे की तरफ है वो बोल्ड लाइन से, जो हमको दिख रहा है एक्चुअल में, वो जो भी पार्ट हमको विजिबल है वो हमने बोल्ड लाइन से शो कर रखा है, और जो पार्ट विजिबल नहीं है, जो पीछे की तरफ है, उसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो अब हमारा जैसे मान लीजिए कि फ्रंट फेस, तो हमारा फ्रंट फेस कौन है, ए बी एफ ई। और हमारा बैक फेस, ये हमारा विजिबल है। बैक फेस जो पीछे की तरफ है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, डी सी जी एच। ये हमारा क्या हो गया, बैक फेस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि क्यूबॉइड में कोई भी जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है उसमें 3 ही तरह की चीज होता है, वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। तो 8 वर्टिसेस हैं क्यूबॉइड में, 12 एजेस हैं और 6 फेसेस और सरफेसेस हैं। इसके बाद हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करेंगे कि वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा।
हाँ बच्चों, तो यहाँ पे जो 6 फेसेस या सरफेसेस होते हैं वो किस तरह के फेसेस सरफेसेस होते हैं? वो होते हैं रेक्टेंगुलर फेस सरफेस होते हैं। छेवों के छेवों रेक्टेंगल है, जैसे जो भी हमने फेस लिया छेवों क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। रेक्टेंगुलर शेप मतलब छेवों का छेवो फेस जो होता है, 6 फेसेस जो होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगला मेरा टॉपिक जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है, वो इस शेप में है और यहाँ पे हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड बनने के लिए हमको 3 डायमेंशन चाहिए। एक तो लेंथ चाहिए, ये लेंथ इस डायरेक्शन में AB लेंथ हो गया, BC ब्रेड्थ हो गया और H हाइट हो गया। और इसमें जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इसका लेंथ, ये जो इसे एक लेंथ को हमने एक डैश से यहाँ डिनोट किया है, तो ये सब इक्वल लेंथ का होता है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और CD भी L ही होगा, उसके बाद EF भी L होगा और उसके बाद HG, ये सारा L होगा, ठीक है, सब एक ही डायमेंशन का होगा। फिर ब्रेड्थ हमारा इसमें 2, ये BC ब्रेड्थ है, AD ब्रेड्थ है, FG ब्रेड्थ है, EH ब्रेड्थ है, सबका वैल्यू B है ब्रेड्थ। और हाइट CG को हमने हाइट से रिप्रेजेंट किया है, CG, तो ये H हाइट हो गया। तो ये जो है, जो भी वर्टिकल लाइन है वो सब हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, इसको 3 डैश से हम लोग डिनोट किया है। तो CG हो गया हाइट, BF हो गया हाइट, AE हाइट हो गया और यहाँ पे क्या हाइट है, यहाँ पे हमारा DH भी हाइट है, सब H है, ठीक है। तो किसी भी क्यूबॉइड का पहले जब वॉल्यूम निकालना है, इसके क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका हमको डायमेंशन पता होना चाहिए। तो हम लोग ने मान लिया कि L जो है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है, ये जूम कर दिया, L लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है, B है ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, यूनिट क्या होगा, तो जो लेंथ का यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट होगा, और H जो है हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो पहला चीज जो है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो कि वॉल्यूम क्या होगा। वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो देखिए अगर ये बॉटम फेस को देखें ABCD, ये क्या है, इसमें हम बताए थे कि जितना भी फेस होते हैं क्यूबॉइड में उसमें क्या होते हैं, सब रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस है इसमें। तो उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। यही L इंटू बी, इस एरिया को हम लोग H हाइट तक क्या करें, इस एरिया को अगर हम H हाइट तक इसी तरह ऊपर ले जाए, मतलब H टाइम्स इसको ऐड कर दें, L इंटू बी जो ये एरिया है इसको H टाइम्स हम ऐड कर दें, तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो एरिया इंटू इसका क्या होगा, हाइट होगा। तो इसका एरिया, ये एरिया को हम H हाइट तक ले गए, एरिया इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम बताएगा। एरिया कौन सा एरिया हमने लिया है, यहाँ पे हमने बेस एरिया लिया है, तो बेस एरिया क्या है, L इंटू बी। अब इसको H हाइट तक ले गए, मतलब H टाइम्स हाइट किए थे, L इंटू बी इंटू H। और अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का हमने ये माना है कि यूनिट में है, ये यूनिट में है, तो ये क्या होगा, तो यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, 3 बार यूनिट मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा या यूनिट क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे वो है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो हमेशा होता है कोई भी डायगोनल क्यूबॉइड का, तो उसमें अगर एक रूम है, जैसे मान लिया कि क्यूबॉइड, तो इसमें एक को F से मैच करेंगे तो डायगोनल नहीं होगा। इसमें हमेशा डायगोनल क्या होगा, A पॉइंट को हम लोग मैच करेंगे तो
तो हम जी से मैच कर सकते हैं। मतलब इस ये जो फ्रंट फेस जो हमारा है ए बी एफ ई, इसमें अगर कोई डायगोनल करेंगे तो उस फेस का डायगोनल होगा। लेकिन क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, इसका एक कोना से क्यूबॉइड के दूसरे कोना तक वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डायगोनल होता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्यूबॉइड में जो होते हैं हमें कितने, ए को हम लोग किससे मैच कर देंगे तो डायगोनल होगा, तो ए को मैच करेंगे जी से तो हमारा डायगोनल होगा। तो इसमें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कितने डायगोनल होते हैं। तो इसमें 4 डायगोनल्स होते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, कौन कौन से डायगोनल होंगे, तो पहला ए को हम लोग इस ए जो है हमारा क्या है, फ्रंट फेस पे है, तो ये जो होना चाहिए इसका बैक फेस पे कौन है, जी पॉइंट है इसका टॉप में, तो ये ए को जी से मैच करेंगे तो ये डायगोनल होगा, तो ए जी हो गया पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी को हम लोग किससे मैच करेंगे, बी को ई से नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फ्रंट फेस में हो गया, इसका बैक फेस का पॉइंट से मैच करेंगे बी एच, दूसरा डायगोनल। तीसरा डायगोनल होगा सी को हम लोग किससे मैच करेंगे, तो सी को हम लोग ई से मैच करेंगे सी। और एक डायगोनल होता है डी, डी पॉइंट को हम लोग किससे मैच करेंगे, तो डी को एफ से करेंगे, तो डी एफ, ये हमारा डायगोनल। हाँ बच्चों, तो डायगोनल हमने जैसे एजी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ डायग्राम से दिखाए हैं। एजी कैसे कैलकुलेट होगा, ए से जी कैसे जाएंगे, तो पहले ए से सी पे जाएंगे, एसी पे परपेंडिकुलर क्या होगा, सीजी होगा, ये परपेंडिकुलर है। एसी क्या है हमारा, एसी देखिए ये बॉटम जो रेक्टेंगुलर फेस है एबीसीडी का एसी क्या है, एसी जो है इसका एसी क्या है, ये इसका डायगोनल है, बॉटम रेक्टेंगुलर फेस का ये डायगोनल है एसी। और रेक्टेंगल का डायगोनल हम जानते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एल है ये बी है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, ए, एसी पे परपेंडिकुलर है सीजी, सीजी का हाइट क्या है एच, तो हमारा डायगोनल क्या कैलकुलेट होगा एजी। तो ये देखिए क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें हम क्या कैलकुलेट कर देंगे तो डायगोनल निकल जाएगा, तो इसमें हम हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा डायगोनल इन ट्रायंगल एसीजी में हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो एजी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर, यहाँ पर सबका वैल्यू रखती है। एसी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस सीजी स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या है, एजी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये रूट ऑफ होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एजी स्क्वायर का वैल्यू ये आया तो एजी का वैल्यू क्या होगा, एजी का वैल्यू क्या होगा, इसका रूट में वैल्यू आ जाएगा, तो इसके ऊपर रूट, तो ये हमारा डायगोनल होगा। तो डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, ये भी एक लेंथ है, डायगोनल किसी भी चीज का डायगोनल निकाले, क्यूबॉइड का निकाले, रेक्टेंगल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, तो वो हमेशा एक लेंथ को बताता है, तो इसका यूनिट क्या होगा, सिंपल यूनिट्स होगा। हाँ बच्चों देखिए, तो अगला हमारा इसमें है जो फॉर्मूला डिराइव करना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सब ये आपको समझना है, कुछ भी याद नहीं करना। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है, और आपको सब कुछ समझना है कि फार्मूला डिराइव कैसे होगा, तो समझ के ही करना है, ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ रिमेम्बर कर लेना। तो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में हम बोले कि 6 रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, इसमें 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, अच्छे वो रेक्टेंगुलर सरफेस का अगर एरिया निकाल के हम ऐड कर दें तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्यूबॉइड का वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बोला, क्या क्या होता है, तो सबका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो छेवो सरफेस का, तो पहला सरफेस जो हमारा है मान लीजिए कि नीचे से शुरू किया था, बॉटम सरफेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बॉटम सरफेस कितना हो गया, लेंथ एल है,
और ब्रेड्थ बी है तो ये क्या है, हम बोले रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका हो गया एल इंटू बी। तो यही सेम एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप सरफेस। इसका भी ये लेंथ हो गया, देखिए ये एल एल दोनों एल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये डायगोनल लाइन है वो ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्टिकल लाइन वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टॉप का भी वही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक डायगोनल लाइन। तो इससे ये जो बना ई एफ जी एच, यही एरिया टॉप सरफेस का, उसका भी सेम है एल इंटू बी। और सबका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स। ये भी स्क्वायर एरिया का हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, अब एरिया ऑफ लेफ्ट साइड सरफेस। तो लेफ्ट साइड सरफेस का क्या एरिया होगा, लेफ्ट इधर ADEHE लेफ्ट साइड हो गया। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे हाइट को। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसमें B इंटू एच कर देंगे। ये देखिए B इंटू एच कर देंगे तो राइट साइड का वही लेफ्ट साइड का होगा, तो B इंटू एच हो गया इसका, B इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। उसी तरह से सेम तरीके से क्या होगा, एरिया ऑफ राइट साइड सरफेस। राइट साइड सरफेस कौन सा हो गया, BCGF, ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका लेंथ क्या है, ये B ब्रेड्थ है, IH हाइट, यही है, दोनों ये डायमेंशन दिया हुआ। तो B इंटू एच, ये भी B इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दो ही सरफेस बचा, एक फ्रंट सरफेस और एक बैक सरफेस। तो एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रंट सरफेस कौन सा है, ABFE, ये फ्रंट सरफेस है। इसमें क्या क्या डायमेंशन है, तो कौन कौन सा लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल लाइन H हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ L है और इसमें ब्रेड्थ क्या है, ये H हाइट, तो इसका हो गया L इंटू एच, ठीक है। या लिखिए H इंटू एल जो भी है, चलिए ठीक है, ये स्क्वायर यूनिट्स हो गए। तो जितना फ्रंट सरफेस का उतना बैक सरफेस क्या है, DCGH, एरिया ऑफ बैक सरफेस। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी यही हो जाएगा L इंटू एच स्क्वायर यूनिट्स। और सारा एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूबॉइड हो जाएगा। तो सबको ऐड कर दीजिए, तो टोटल सरफेस एरिया को TS से भी कहते हैं, ठीक है, TS से क्यूबॉइड। तो TS से क्यूबॉइड क्या होगा, LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले रहे हैं BH प्लस BH प्लस ये क्या हो गया, LH प्लस LH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस LB प्लस LB ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LH। इसको अच्छा दिखे हमको तो लिखेंगे ट्वाइस LB ट्वाइस BH LH और HL सेम होता है, प्लस ट्वाइस HL, ठीक है। तो यही हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिए, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या यूनिट होगा, तो इसका स्क्वायर यूनिट। तो यही हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो गया इसका फार्मूला, इक्वल टू हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी फार्मूला निकाला सब आपको हमने डिराइव करके बताया कि टोटल सरफेस एरिया इसमें 6 सरफेस है, तो इसका होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। बच्चों तो अब यहाँ पे हम अगला फार्मूला करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब होता है सिंपल की एरिया ऑफ 4 बॉल्स ऑफ रूम, एरिया ऑफ 4 बॉल्स ऑफ द रूम। अगर रूम में करेंगे तो रूम या ऑफ द क्यूबॉइड,
ठीक है, ऑफ द रूम दोनों सेम होता है। मतलब 4 दीवार का लेना है, 4 वॉल्स का लेना है। इसमें जो भी 4 वॉल्स होता है कोई रूम में, तो उसमें कौन एक्सक्लूड हो जाएगा, तो टॉप और बॉटम दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा। टॉप जो हो गया रूफ, सीलिंग जो हो गया, और बॉटम जो ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें, ये वाला, तो ये 2 सरफेस नहीं आएगा, बाकी सारा सरफेस आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो हम लोग लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट और बैक, यही सारा एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड सरफेस का एरिया क्या हो गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रेड्थ को और लेफ्ट साइड, तो ये ब्रेड्थ को और ये हाइट को, तो क्या हो गया BH, और जो लेफ्ट साइड का होगा वही राइट साइड का हो गया, तो ये 2BH हो गया प्लस। अब इसमें क्या बचा, फ्रंट और बैक। फ्रंट का क्या है, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यही मिलकर ये क्या बनाता है, फ्रंट सरफेस बनाता है, तो L into H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, L into H, तो LH आगे फ्रंट सरफेस का और LH बैक सरफेस का, तो LH तो 2LH हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 into B। अब इसमें हम कॉमन लिए, 2H कॉमन लिए, तो B प्लस L। इसको अच्छा से दिखे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 into L प्लस B into H, ठीक है। और एरिया का क्या यूनिट होता है, तो ये यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा यूनिट्स होता है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है, सेमी मतलब है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम या ए रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम का हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।